अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो भी साथ साथ में करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, फिर क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर दिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 7 स्टार्ट है तरतीब से। क्लास 7 में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 8। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसे सिंधी में सबक नाउन पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है इखलाक की कदर, मतलब इखलाक की कदर। आज हम इखलाक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अदब इखलाक सा सच पुछता माण्हू तो ते माण्हू। अदब और इखलाक से हकीकत में इंसान इंसान बनता है। माण्हू का मतलब इंसान, लोग, और यहाँ 2 मरतबा आया है, तो इसका मतलब है अदब और इखलाक के साथ हकीकत में लोग जो है इंसान बनते हैं या इंसान इंसान बनते हैं। सचपुच का मतलब होता है हकीकत। माण्हू का मतलब यहाँ पे इंसान और इंसान है। वैसे इसके मीनिंग्स होते हैं लाम वाव लोग, गाफ साकिन लोग, पीपल। बिना इखलाक दुनिया माँ अजायो तो जिए माण्हू। बग़ैर इखलाक के दुनिया में जो है फ़जूल ज़िंदा रहता है इंसान, फ़जूल जीता है इंसान। अजायो का मतलब होता है फ़जूल, बेकार। जिए का मतलब होता है ज़िंदा, और माण्हू का मतलब होता है इंसान। अदब इखलाक ई तो माठपो माण्हू के सिकारे। अदब और इखलाक ही तो इंसानियत आदमी को सिखाता है। माठपो का मतलब होता है इंसानियत, माण्हू का मतलब होता है इंसान, लोग या आदमी। यहाँ पे आदमी इसके मीनिंग्स हैं। सिकारे का मतलब होता है सिखाता है। अदब और इखलाक ही तो इंसानियत आदमी को सिखाता है। आई खुश इखलाक माण्हू ई सफल तो ज़िंदगी गुजारे। और खुश इखलाक आदमी ही कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। सफल का मतलब होता है कामयाब। ज़िंदगी गुजारे का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारना। फिर से पढ़ेंगे। और खुश इखलाक जो है आदमी ही कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। नंढन सा प्यार वड्डन जो अदब हर दम करन गुर्जे। छोटों से प्यार बड़ों का अदब हर दम करना चाहिए। गुर्जे का मतलब होता है चाहिए, करन का मतलब होता है करना, नंढन का मतलब होता है छोटों, और वड्डन का मतलब होता है बड़ों। न वहजे कूड़ जे वहजो सदाई सच चवण गुर्जे। न जाना करीब झूठ के हमेशा सच कहना चाहिए। कूड़ कहते हैं झूठ को, वहजो का मतलब होता है करीब, न वंजे का मतलब होता है न जाना, झूठ के करीब। सदाई सच चवण गुर्जे, हमेशा, सदाई का मतलब होता है हमेशा, सच चवण गुर्जे का मतलब होता है कहना चाहिए। तई इखलाक सा थे तो मताऊं माणू जो। होती है इखलाक से ही शान बुलंद इंसान की। ते इखलाक सा ई तो होता है इखलाक से ही, मताऊं माणू जो, इसका मतलब होता है इंसान की जो है बुलंद शान होती है। मताऊं मान का मतलब होता है शान बुलंद होना। बुलंद इखलाक जिए जिए तेई आला शान माणू जो। बुलंद इखलाक हो जैसे जैसे, जब मतलब पहले वो बता रहे हैं कि बुलंद इखलाक किस तरह से होता है, फिर वो कह रहे हैं जब बुलंद इखलाक हो तो जैसे जैसे वैसे ही उसका आला शान हो जाता है इंसान की। आला शान इंसान की, इसका मतलब यही है। बुलंद इखलाक जिए जिए थी, बुलंद इखलाक जैसे जैसे हो वैसे इंसान का जो
शान है वो आला हो जाता है। 18 सवाल जा जवाब दियो, 2 सवाल हैं इनके जवाब देने हैं। 18 लफ्ज़न जे मायने लिखे इन जुमलों में कम आणियो लिखो, इन जुमलों में कम आणियो इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं और जुमले भी बनाने हैं। 18 लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, जिए ज़िंदगी मौत, ये लफ्ज़ हैं कुछ, उनके ज़िद लिखने हैं। ये तीनों कॉपी में किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माण्हू सचमुच माण्हू कीअं थो थिए, इंसान सचमुच इंसान कैसे बनता है। अदब और इखलाक से माण्हू सचमुच माण्हू थो थिए, अदब और इखलाक के साथ जो है इंसान हकीकत में जो है इंसान बनता है। सचमुच का मतलब हकीकत होता है। बिना इखलाक दुनिया में माण्हू कीअं तो जिए, बग़ैर इखलाक के दुनिया में इंसान किस तरह से जीता है। बिना इखलाक माण्हू दुनिया में अजायो तो जिए, बग़ैर इखलाक के इंसान जो है दुनिया में फजूल और बेकार जिंदा रहता है। नेक्स्ट है लफ्ज़ हैं, मीनिंग है उर्दू और जुमले हैं। अजायो, अजायो का मतलब होता है बेकार और फजूल, दोनों ही मीनिंग सही हैं। वक्त के अजायो ना वञाइण घुर्जे, वक्त को फजूल ज़ाया नहीं करना चाहिए। माण्हू, माण्हू का मतलब माठपो, माठपो का मतलब होता है इंसानियत। माठपो इखलाक सां ही पैदा थे थो, इंसानियत जो है इखलाक से ही पैदा होती है। सफल, ये कौफ नहीं है, ये फे के फे और है दो चश्मियों वाला है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे सफल, फे की आवाज़ निकालेंगे। सॉरी, ये पे और है 3 नुक्ते वाला पे और 2 चश्मियों वाला है मिला के इस तरह का शेप बन जाता है सफल। सफल का मतलब होता है कामयाब। अदब ए इखलाक जे करे माण्हू सफल थे तो, अदब और इखलाक के ज़रिए ही इंसान कामयाब होता है। मताओं, उसका मतलब होता है बुलंदी। इस्लाम जे नज़र मां कोबा के का मताओं ना आहे, इस्लाम की नज़र में कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। आला, उसके मीनिंग होंगे ऊंचा। आला दर्जो इखलाक जे करे मिलंदो आहे, आला दर्जा इखलाक की वजह से मिलता है। नेक्स्ट लफ्ज़ और ज़िद लिखने थे। वेजो का मतलब होता है दूर और परी का मतलब होता है करीब, परे। नंडन का मतलब होता है छोटे, वडन का मतलब होता है बड़े। कूड़ का मतलब होता है झूठ और इसका उलट हो जाएगा सच। प्यार का मतलब प्यार ही होता है और इसका उलट हो जाएगा नफ़रत। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।